जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 120 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 119 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम हॉकिंस। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से विभिन्न प्रकार का प्रश्न बनता है, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, जब भारत में अंग्रेज आया तो कंपनी का स्थापित किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उसके अधीन सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बोला जाता था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कलायू थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है एक कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कलायू। सेकेंड गवर्नर के बाद से उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद से हो गया वायसराय। उसके बाद बोला जाने लगा उसको कि भारत का वायसराय, वायसराय से पहले बोला जाने लगा था भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल जो यहाँ पर पूछा गया है, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद से इसका चेंज करके हो गया भारत का वायसराय। ध्यान से सब कुछ सुनिएगा। भारत का वायसराय, तो भारत के वायसराय प्रथम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वहीं भारत के प्रथम वायसराय बने थे। उसके बाद से देश अपना आज़ाद हुआ। आज़ाद के बाद से बोला जाने लगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये थे अंग्रेज़ थे। अगर पूछा जाए कि भारतीय कौन थे तो राजगोपालाचारी थे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाला था सब कुछ हम देख चुके हैं, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ की शक्ति है जो कि राष्ट्रपति में निहित होगी? तो ये अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 52 के तहत बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और 53 में है कि संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित रहेगी। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? देखिए, यहाँ पर पूछ दिया है कि कंपनी के अधीन, और यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लगाया गया है गवर्नर जनरल। अगर केवल गवर्नर पूछता तो लॉर्ड कलायू होगा, गवर्नर जनरल पूछते तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अहमद शाह अब्दाली को, नादिर शाह को, राजा शाह पहलवी को और सद्दाम हुसैन को। बताइए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नादिर शाह को, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दे। भारत का नागरिक के मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? अनुच्छेद 28, 32, 226 और 288। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो किसी प्रकार का जितने भी मूल अधिकार है इसमें से किसी का भी हनन है तो अनुच्छेद आप 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और इस अनुच्छेद को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा बोले हैं। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। ये 6ठे मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सेम प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंट कैथेड्रल। ये किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल के द्वारा बनाया गया था इसको। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न आपके सामने, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? लगभग में बताना इसमें लगभग कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जो बल्ब होता है, बल्ब में जो फिलामेंट के रूप में प्रयोग करते हैं वो उस टंगस्टन का ही प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? गुर्दा, अग्नाशय, अमाशय, यकृत। बताइए 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मानव शरीर के सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो ये यकृत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? जब राष्ट्रीय आपात घोषित की जाती है देश में, तो कौन सा स्वतंत्रता है जो कि उसको समाप्त कर दिया जाता है, आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 19 है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार होता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर अब राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। तो भारत में 3 प्रकार का आपात लगता है, एक राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपात 360 में। याद रखिएगा, तीनों लाइन से 4-4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949, 14 अप्रैल 1949, 14 अप्रैल 1950। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1949। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब इसका स्थापना हुआ तो इसमें 30 सदस्य था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 31 सदस्य हो गए हैं। 31वां जो देश इसमें जुड़ा हुआ है वो है फिनलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1939 में, 1949 में, 1959, 1969। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, देश का पहला जो विद्युत संयंत्र है इसका स्थापना 1969 इसमें हुआ। वो कौन सा विद्युत संयंत्र था? तो वो तारापुर विद्युत संयंत्र था। वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किस देश के सहयोग से उसका स्थापना हुआ? तो अमेरिका के सहयोग से। याद रखिएगा सब कुछ। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड्डी, डोडा बेटा, धूपगढ़ और अमरकंटक। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताए अनाईमुड्डी, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाईमुड्डी है। 21 पर्वत श्रृंखला का ये ऊंची चोटी है। तो ये अनामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अनामलाई पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो ये केरल में है। इस अनाईमुड्डी की ऊंचाई कितनी है? तो ये इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। याद रखिएगा, 2695 मीटर है जो कि इसका हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, राजा राम मोहन राय को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, दयाराम सरस्वती को। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर जानना चाहें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखे हैं और इनको सर्वप्रथम एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा गठन 1815 ईस्वी में किए और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में इन्होंने किए थे। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना की। ये सब याद रखिएगा, यहाँ पूछता है बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1474 में, 1814 में, 1838 और 1867। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। देखिए, 1773 रिवोल्यूटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं था उस टाइम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, तो इसके तहत 1774 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में 3 हाई कोर्ट का स्थापना एक साथ हुआ था 1862 ईस्वी में।
कौन कौन सा, तो कोलकाता हाई कोर्ट, उसके बाद से मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्ट 1862 में स्थापना हुआ। याद ही रखिएगा। यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्यास नदी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बांध है उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं हम। देखिए अगर टिहरी बांध बोले, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए कि भाखरा नांगल बांध ये किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर, सतलज नदी में, हिमाचल प्रदेश में। एक है हीराकुंड बांध, वो किस नदी पर है, तो महानदी पर है, महानदी जो कि उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद से कृष्णा नदी का 3 बांध याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, उसके बाद से नागार्जुन सागर बांध, ये 3 बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है। एक है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है और केरल में स्थित है, ये कुछ महत्वपूर्ण। और एक है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी में पर है, वो गुजरात में है। कुछ इंपॉर्टेंट बांध है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 बांध किस नदी पर है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो ये रावी नदी पर है, याद रखिएगा 3। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, अमेरिका की, भारत की, चीन की और फ्रांस की। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, मापतौल की जो दशमलव प्रणाली है 21 देश की देन है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये फ्रांस की देन है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई थी, सोवियत संघ, रूस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और चीन में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई थी, तो सोवियत संघ, रूस में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1949 में, 1951 में, 1953 में, 1955 में। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1951 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन करना कार्य कर रहा है, 1928 से, 1938 से, 1948 से, 1958 से। बताइए यहाँ पर जो RBI ये कब से बैंक के पैसा ये जारी करना शुरू किया, तो 1938 से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। और अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण होगा, दोनों याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है कि नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा, 1938 से, 1949 से, 1953 से, 1958 से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होना शुरू हो गया, तो 1949 ईस्वी से, जब से इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब से शुरू हो गया। 23वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, चार्ल्स द्वितीय, ओस्वान स्मिथ, जॉन नेपियन और जॉन विल्सन। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ओस्वान स्मिथ, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 24वां प्रश्न है विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था का स्थान है वो 5वां है, याद रखिएगा 5वां है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र की है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र की है, तो सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है जैसे दुग्ध उत्पादन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, कृषि, यह सब हो गया प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र हो गया ये सब बीमा उमा हो गया, LIC, ये सब है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं, टुंड्रा वन, टैगा वन,
सदाबहार वन, पतझड़ वन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यहाँ पर देखिए ये पूछ लिया है, पहली नहीं पूछा है, यहाँ पर दूसरी पूछ लिया है। तो ये भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा पहली नहीं पूछा जाता है, दूसरा भी पूछा जाता है। तो देखिए अगर पहला पूछा जाए तो वो जो हो जाएगा हिंदी। लगभग 45% भारत में हिंदी लोग बोलते हैं, 45%। यहाँ पर पूछा गया है दूसरा, तो दूसरे स्थान पर है बांग्ला। अगर तीसरा स्थान पूछे तो मराठी है, जो कि तीसरे स्थान पर। पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला, तीसरा मराठी। याद रखिएगा। यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकुचन, मुद्रास्फीति, हॉट मनी और सॉफ्ट मनी। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर कीमत, वस्तु का दाम अगर बढ़ने लगे और रुपया का पैसा अगर गिरने लगे, उसका मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न आपके सामने कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत और जापान। बताइए यहाँ पर जिस देश का जनसंख्या बढ़ेगा वहीं तो परिवार नियोजन करेगा। तो किस देश का जनसंख्या सबसे तीव्र गति से बढ़ रहा है? तो भारत। इस जाहिर से बात है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया? तो 1952। देख सकते हैं आप, 1952 से ही इसका परिवार नियोजन शुरू हो गया, फिर भी भारत 1 नंबर स्थान लिया है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि ISI की स्थापना कब हुआ? 7 दिसंबर 1931, 17 दिसंबर 1931, 27 दिसंबर 1931 और 7 दिसंबर 1932। बताइए 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ISI का? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। इसका स्थापना कब हुआ? तो 17 दिसंबर 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1950, 1959 और 1960। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ओपेक की स्थापना कब की गई? तो ओपेक का स्थापना कहाँ पर हुआ? तो ये बगदाद में हुआ, जो कि इराक की राजधानी बगदाद है। कब हुआ? तो सितंबर 1960 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? औसत प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, कैलोरी, कुपोषण। बताइए अगर कोई देश विकसित है, कितना विकसित है, वो कौन सा मापदंड सही रहेगा? तो उस देश का प्रति व्यक्ति आय, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अच्छा है वह देश समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोहन आरा ने, रोशन आरा ने, मेहरुनिसा ने और शाह आरा ने। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जहां आरा ने किया था। ये किसकी बेटी थी? तो ये शाहजहां की और मुमताज़ महल की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी। इसने ही आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाई थी। चलिए 34वां प्रश्न आपके सामने कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डलहौजी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर है? गोवा में, मणिपुर में, नागालैंड में और केरल में। जल्दी से बताइए 35वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा ईसाई की आबादी किस राज्य में है? तो वो केरल में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है, और 3 नंबर पर मणिपुर है। याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है, पीर पराई जाने रे की रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, तुलसीदास, महेश देसाई और नरसिंह मेहता। बताइए 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पीर पराई जाने रे की रचयिता कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नरसिंह मेहता बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से, यहूदी धर्म से, पारसी धर्म से और गिरजाघर से। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लोटस जो टेम्पल है जो कि दिल्ली में स्थित है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहाई धर्म। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।
38वां प्रश्न है कि सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न आपके सामने कि मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न पुरस्कृत किया गया था? अरुणा आसफ अली को, आचार्य विनोबा भावे को, राजीव गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री को। बताइए यहाँ पर मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे भारत रत्न दिया गया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे भारत रत्न मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सर्वप्रथम भारत रत्न किन्हें मिला था और कब मिला था? तो 1954 ईस्वी में भारत रत्न देना प्रारंभ किया गया और 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था। कौन कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और आर वेंकट रमन थे। ये 3 व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। और एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था। तो इसमें हम टोटल 39 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।